नमस्कार। आज हम बिहार की शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी TRE 4 में हुए एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव पर बात करने वाले हैं। यह है एक उम्मीदवार एक परिणाम की नई पॉलिसी। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बहुत होशियार कैंडिडेट एक ही बार में 3-3 सरकारी नौकरियां ले जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वो असल प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए ये नया नियम लाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझेंगे। सबसे पहले पुरानी समस्या क्या थी, फिर ये नया नियम एक कैंडिडेट एक रिजल्ट आखिर है क्या, इसका असर क्या होगा और इस पूरी भर्ती का बड़ा मकसद क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि आखिर वो पुरानी दिक्कत थी क्या जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा। देखिए, पहले के सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। होता यह था कि एक ही कैंडिडेट का नाम प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी तीनों की लिस्ट में आ जाता था। अब जाहिर है वो नौकरी तो कोई एक ही करेगा, तो जैसे ही वो एक पोस्ट चुनता था बाकी 2 सीटें खाली रह जाती थीं। इससे एक के बाद एक सीटें खाली होती जाती थीं और बेचारे वो कैंडिडेट जो बस जरा से मार्जिन से रह गए, उनका मौका हाथ से निकल जाता था। तो वो इस पूरी उलझन का हल क्या निकला? यहीं पर एंट्री होती है शिक्षा विभाग के नए और बिल्कुल सीधे साधे नियम की। एक कैंडिडेट एक रिजल्ट। मतलब एकदम साफ है। अब एक कैंडिडेट का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा। सीधी सी बात है, एक सीट एक इंसान। लॉजिक बहुत सिंपल है पर बहुत ज्यादा असरदार है। तो फर्क अब बिल्कुल साफ साफ दिखता है। पहले क्या था? एक कैंडिडेट, कई रिजल्ट्स और नतीजा बहुत सारी खाली सीटें। और अब एक कैंडिडेट सिर्फ एक फाइनल रिजल्ट। इससे होगा ये कि ज्यादा सीटें भरेंगी और पूरा का पूरा प्रोसेस कई ज्यादा पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट और फेयर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस पॉलिसी चेंज का ग्राउंड पर असल में असर क्या होने वाला है। तो सवाल यह है कि इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा आखिर मिलेगा किसको? जवाब है हजारों। जी हां, हजारों नौजवानों को। ये उन सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है जो बस थोड़े से नंबर से मेरिट लिस्ट में आने से चूक जाते थे। इसके फायदे एकदम सीधे और साफ हैं। एक तो सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरा, ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। और हाँ, वो जो वेटिंग लिस्ट और खाली सीटों का सिरदर्द था ना, वो भी बहुत कम हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये सबके लिए एक ज्यादा फेयर सिस्टम बनाने वाला है। सच कहें तो ये फैसला उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए उम्मीद की एक नई रोशनी जैसा है जो सालों से एक साफ सुथरे और फेयर सिलेक्शन सिस्टम की मांग कर रहे थे। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो भर्ती हो रही है इसका असली मकसद क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। आपको पता है, बीपीएससी TRE 4 के तहत बिहार में लगभग 44,000 टीचर्स की भर्ती होनी है। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है और राज्य के एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अगर इन वैकेंसीज को तोड़कर देखें तो क्लास 1 से 8 के लिए करीब 19,000 पोस्ट हैं, क्लास 9 और 10 के लिए 12,000 और क्लास 11-12 के लिए लगभग 13,000 पद हैं। और एक और खास बात, सरकार का फोकस उन सब्जेक्ट्स पर है जहां टीचर्स की सबसे ज्यादा कमी महसूस की जा रही थी, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और कॉमर्स। और हां, एक बात और साफ कर दी गई है, जो बिहार की निवासी महिलाएं हैं उनके लिए जो 35% का रिजर्वेशन है वो पहले की तरह ही लागू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो आखिर में ये सारी कोशिशें, ये सारी भर्तियां, ये सब एक ही बड़े लक्ष्य की तरफ जा रही हैं, और वो है बिहार के स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशियो को सुधारना। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या ये एक कैंडिडेट एक रिजल्ट वाला नियम बिहार के एजुकेशन सिस्टम में एक परमानेंट और पॉजिटिव बदलाव ला पाएगा? इस पर सोचने की जरूरत है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।